उपासना सेवा कानून। शैतान ने विश्वासियों को तब परेशान करने का निर्णय लिया जब वे उपासना के लिए एकत्र हुए थे। 1977 में नागालैंड राज्य में बड़े पैमाने पर पुनरुत्थान हुआ और शैतान ने आपस में पूछना शुरू कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ईसाइयों ने पवित्र आत्मा प्राप्त कर ली है। फिर मैंने लूसीफर को उन्हें शांत रहने के लिए कहते हुए सुना और फिर उन्होंने एक ऐसा विचार दिया जो चर्च के नेताओं को कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बाइबल, मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। 1 कुरिन्थी चैप्टर 15 वर्स 56। ऐसा करके वे पवित्र आत्मा से भरे प्रचारक को सेवा करने से रोकेंगे। इससे विभिन्न संप्रदायों के बीच नफरत पैदा होगी और आपस में फूट डालने का मौका मिलेगा। बाइबल, एक समय हम मूर्ख, आज्ञाकारी, धोखा खाने वाले थे और सभी प्रकार के जुनून और सुखों के गुलाम बन गए। हम द्वेष और ईर्ष्या में रहते थे और एक दूसरे से घृणा करते थे। अधिकतर उन्होंने नौकर के साथ युद्ध करने का फैसला किया है परमेश्वर के सेवकों के लिए, जैसे पादरी, प्रचारक और पादरी तथा आम विश्वासी। अर्थात जब परमेश्वर के सेवक गहरी प्रार्थना के साथ उपदेशक के पास नहीं जाते तो शैतान पहले जाता है। उस समय वे स्वयं जानते होंगे कि वे क्या उपदेश दे रहे हैं और सुनने वाले भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। शैतान ने परमेश्वर के सेवकों और विश्वासियों के मन को अशुद्ध करने का निश्चय किया ताकि वे अदृश्य हथियारों से युद्ध करें। उनकी गोलियां न केवल स्वस्थ स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए थी बल्कि अच्छे आध्यात्मिक जीवन को भी नुकसान पहुंचाने के लिए थी। शैतान की गोलियां व्यभिचार, लोभ, ईर्ष्या, हत्या, शेखी बघारना, अभिमान, क्रोध, घृणा, झूठ, जबरन वसूली, चोरी, वासना और निराशा आदि है। जो कोई भी अपने मन में इन बुराइयों के बारे में सोचता है, शैतान समझता है कि उसकी गोलियां ने उससे प्रभावित किया है और घायल किया है, इसलिए वो खुश होते हैं। बाइबल, शुद्ध लोगों के लिए सभी चीज़ें शुद्ध हैं, लेकिन जो लोग पवित्र हैं उनके लिए पवित्र है। जो लोग भ्रष्ट हो गए हैं और विश्वास नहीं करते उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, बल्कि उनके मन और विवेक दोनों भ्रष्ट हो गए हैं। तीतस चैप्टर 1 वर्स 15। बाइबल, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर उनका सामना करो, ये जानकर कि तुम्हारे भाई जो मसीह में है ऐसे ही कलेश भुगत रहे हैं। 1 पत्रस चैप्टर 15 वर्स 8 और 9। वे आम विश्वासियों जिनका जीवन परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं रहा है, जब वे आराधना के लिए जाते हैं तो शैतान उनके हृदय में बुराई का बीज डालता है, उनके बुरे विचारों को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के वचन को भूलने के लिए, कलीसिया में बेचैनी लाने के लिए और उनके केवल बाहरी गतिविधियों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करने के लिए। 5 तूफान कानून। शैतान ने तूफान के जरिए घरों और पेड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। तूफान शुरू होने से पहले शैतान ने उनके नौजवानों को चुना और उन्हें बूट पहनने का आदेश दिया ताकि वे घरों और पेड़ों को संभाल कर रखें और गिरा दें, और फिर उन्होंने तूफान को चलने दिया। इसी तरह उनकी दुष्ट योजनाएं काम करती है। 6 जुआ कानून। शैतान भी जुए को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि परिवारों में गरीबी, घृणा और झगड़ा पैदा हो सके। 7 नशा कानून। शैतान ने दुनिया में ये बुरी आदत डाली है। शराब, सिगरेट, पान, खैनी, ड्रग्स आदि के नशे में धुत ईसाइयों की प्रार्थनाएं परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। शैतान अपने राज्य में हवा में एक स्विच दबाकर उनकी प्रार्थनाएं बंद कर देता है। बाइबल, दाक मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण धोखा खाता है वे बुद्धिमान नहीं है। नीति 20:1। बाइबल, छूना नहीं, चखना नहीं, क्योंकि ये सब उपयोग से नष्ट नहीं होते, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। कलीसियों चैप्टर 2 वर्स 21-22। लेकिन जब धर्मी लोग यीशु का नाम लेते हैं तो शैतान डर जाता है और
कांप उठता है। जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं शैतान के राज्य के जरिए परमेश्वर तक पहुंचती हैं और धर्मी लोगों की प्रार्थनाएं बंदूक से निकली गोली की तरह होती है। इससे शैतान दुखी होता है क्योंकि परमेश्वर धर्मी प्रार्थना का उत्तर देता है। फैशन कानून। मैंने सभा में इज़बेल को ये कहते हुए सुना कि चाहे लड़कियां हो या माताएं जो कभी भी पलकों, होठों, नाखूनों, कपड़ों, गहनों और बालों पर कोई भी रंग लगाती है वे उसके समूहों में आती है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने सबसे पहले अपने चेहरे पर रंग लगाया था। बाइबल। येहू यगरेल को गया। जब इज़बेल ने ये सुना तो उसने अपनी आंखों में रंग लगाया, अपने बाल संवारे और खिड़की से बाहर देखने लगी। 2 Kings chapter 9 verse 30। बाइबल। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, इज़राइलियों से कहो, तुम तो हठीले लोग हो, मैं क्षण भर में तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसीलिए अब अपने गहने उतार डालो, तब जानोगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और इज़राइलियों ने होरे पर्वत के पास अपने आभूषण उतार दिया। निर्गमन चैप्टर 33 वर्स 5-6। बाइबल। क्या स्वभाव भी तुमसे नहीं कहता कि यदि पुरुष के बाल लंबे हो तो ये उसके लिए लज्जा की बात है, परंतु यदि किसी स्त्री के बाल लंबे हो तो ये उसके लिए शोभा की बात है। बाल एक आकारण के रूप में दिए गए हैं। 1 कोरिन्थी चैप्टर 13 वर्स 14-15। बाइबल। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोना पहनना या कपड़े पहनना, पर गुप्त मनुष्य तब नाश ना हो, अर्थात नम्रता और मन की दीनता से परिपूर्ण हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। 1 पतरस चैप्टर 33 वर्स 34। वो नहीं आई, लेकिन उसने सभा में केवल अपनी आवाज़ से अपना संदेश भेजा। फिर एक दिन मैंने सुना कि इज़बेल की आत्मा सुंदर गीत गाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर चली गई। उस समय कई युवा लड़के और लड़कियां उसके साथ चले गए। वे सभी उसके द्वारा धोखा खा गए। ये भी जान ले कि फैशनेबल ईसाई इज़बेल के रजिस्टर में सूचीबद्ध है। कभी कभी इज़बेल पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी पर आती है। उस समय दुनिया में तरह तरह के फैशन आते हैं। ये भी जान ले, जब लोग कोई नया फैशन इजाद करते हैं तो इसका मतलब है कि इज़बेल पृथ्वी पर आई है। आत्महत्या कानून। आत्महत्या या गला घोंटकर हत्या करने वाले और लोगों से अवैध जुर्माना लेने वाले शैतान ने हमें बैठक में बताया कि वे इस्करियोती यूदा समूह से संबंधित हैं। आधुनिक जीवन कानून। शैतान ने बैठक में संकल्प लिया कि पूरी दुनिया को फिल्मों, टीवी, वीडियो और सभी प्रकार के संगीत कैसेटों से भर दिया जाए। फिर ईसाई लोग चर्च नहीं जाएंगे, भले ही उनका आध्यात्मिक जीवन खत्म हो रहा हो, लेकिन वे खुद को सांत्वना देते रहेंगे और अपने लिए अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे। बाइबल ये भी जानती है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, क्रोधन, अपवित्र होंगे, विश्वासघाती, मतवाले, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास के अधिक चाहने वाले। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहो। 2 Timothy chapter 3 verse 1-5। बाल कानून। हमारे समूह ने हर बच्चे के जन्म पर जाकर बच्चे को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। इसलिए मैं अब माताओं को प्रोत्साहित करता हूँ, अगर आपको पता है कि आप गर्भवती हैं तो बच्चे के जन्म तक प्रार्थना करना शुरू करें, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है प्रार्थना के साथ
बच्चे को परमेश्वर को सौंप दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शैतान आकर बच्चे को अपने कब्जे में ले लेगा और बच्चे का नाम रख देगा। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वे अपने माता पिता और परमेश्वर की अवज्ञा करेंगे। फिर शैतान ने बच्चों को अच्छी समझ देने के बजाय परमेश्वर के वचन के बजाय कॉमिक्स, उपन्यास और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया। शैतान को डर है कि अगर बच्चे बचपन में परमेश्वर के वचन को समझ गए तो बड़े होने पर परमेश्वर की कलीसिया मजबूत हो जाएंगे। यही कारण है कि शैतान ने बच्चों के साथ काम करने का फैसला किया कि जब तक उनकी नज़र और समझ अच्छी है तब तक वे बाइबल ना पढ़े। उन्होंने कहा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी आंखें खराब हो जाएंगी और वे बाइबल पढ़ना नहीं चाहेंगे, भले ही वे जानना चाहे। इस तरह शैतान ने परमेश्वर की कलीसिया को गिराने का फैसला किया। इसके अलावा मुझे ये भी समझाया गया कि धर्मी माता पिता की मृत्यु के बाद उनके बच्चे बच जाते हैं और उन्हें ईश्वर के दूत स्वर्ग ले जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता ने अधर्मी जीवन जिया वे बच नहीं पाते। बाइबल क्योंकि अविश्वासियों पति पत्नी के कारण पवित्र ठहराते हैं और अविश्वासियों पत्नी पति के कारण पवित्र ठहराती है। नहीं तो तुम्हारे बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब वे पवित्र हैं। 1 कोरिन्थी चैप्टर 7 वर्स 14। अशुद्ध आहार कानून। शैतान अशुद्ध आहार का भी उपयोग करता है जिसमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं किया जाता। जब बहिष्कृत ईसाई विवाह समारोह लेते हैं तो हमारे समूह पहले पत्री में जाता था और जब परमेश्वर का सेवक पवित्रकरण प्रार्थना नहीं कर पाता था तो हम उसके आज हमारे द्वारा किया गया मानते थे। बाइबल तुम प्रभु के कटोरे और शैतानों के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और शैतानों की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। 1 कोरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 21। बाइबल अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल मिला, ये ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल से क्या नाता। ये विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि तुम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हो। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 16 वर्स 14 to 16। सपनों का नियम। शैतान हमारे पास उन लोगों के रूप में आता है जो पहले ही मर चुके हैं। बेटा, हमें ये जान लेना चाहिए कि जो कोई भी उनकी प्रशंसा करता है वो शैतान की प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं है।